हम तो बड़े फख्र से बनारस में कहते हैं, यूपी में कहते हैं कि साहब हम पाकुड़ की और साहिबगंज के इलाके में जाते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। पूरी पूरी बस्ती अहले हदीसों की बस्ती है, पूरी पूरी बस्ती कुरान और हदीस पर चलने वालों की बस्ती है। लेकिन क्या अब हम जाके ये भी बताएं कि साहब उन बस्तियों में मुहर्रम भी मनाया जाता है, वहाँ ताजिया भी उठाया जाता है, वहाँ शादी ब्याह में डीजे भी बजाया जाता है, वहाँ के नौजवान शराब के नशे में धुत रहते हैं। क्या ये बात भी हम बयान करें और ये बात भी बताएं मेरे प्यारे साथियों? शर्म आनी चाहिए। जिन रस्मों को मेरे नबी ने तोड़ा है, आज हम उनको फिर से जिंदा कर रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पर दौरे जाहिलियत में नाच गाना होता था, लोग शराब पी के मस्त हो जाते थे। इस्लाम ने आकर के निकाह को इबादत बना दिया। निकाह के मौके पर खुतबे निकाह होता है, अल्लाह की तारीफ होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। उसके बाद मौलवी साहब, काजी साहब लड़के से कहते हैं कि आपका निकाह मैंने फला लड़की के साथ कर दिया, क्या आपको कबूल है, क्या आपने कबूल किया? लड़का कहता हाँ मैंने कबूल किया। इस्लाम ने तो निकाह को इबादत बना दिया, निकाह को बरकत की चीज़ बना दिया, और हम डीजे बजा करके और अपने घर की औरतों को नचा करके और उनसे गाना उनके मुंह से निकलवा करके हम उस निकाह को की बरकत को ख़त्म कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। मेरे नबी रस्म को तोड़ने के लिए आए थे। उस जमाने की बहुत बड़ी रस्म थी कि अगर कोई किसी बच्चे को अपना बेटा बना लेता था, मुंह बोला बेटा कह लेता था, उसको एडॉप्ट कर लेता था, उसकी परवरिश कर लेता था, उसका सगा बेटा माना जाता था। अल्लाह ने ये रस्म तोड़ी और अपने नबी से कहा कि आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। उस पर एक और सवाल किया गया कि सारे मुसलमानों को तो 4 शादियों की इजाज़त थी, लेकिन अल्लाह के रसूल के निकाह में ऑलरेडी 4 बीवियां थी और हजरत ज़ैनब 5वीं बीवी थी। एक एतराज़ ये भी किया गया, सारे मुसलमान तो 4 शादियां ही कर सकते हैं, ये अल्लाह के नबी 5वीं शादी क्यों कर रहे हैं? फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, तुम उनको अपने जैसा मत समझो, अपने ऊपर क़यास मत करो। वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। वो 5 निकाह क्या वो 9 निकाह कर सकते हैं, तुम्हें एतराज़ करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। एक और एतराज़ किया गया कि अगर शादी करनी ही थी कोई और कर लेता, अबू बकर कर लेते, उमर कर लेते, उस्मान कर लेते, अली कर लेते, कोई सहाबी कर लेते, अल्लाह के नबी को अपने मुँह बोले बेटे की मुतल्लक़ा से निकाह नहीं करना चाहिए। ये एतराज़ भी लोगों ने किया। फरमाया व खातमन नबीयीन, मेरा नबी तो आखिरी नबी है, मेरे नबी के ऊपर तो नबूवत की मुहर लगाई जा चुकी है, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर आप रस्म व रिवाज को नहीं तोड़ेंगे, अगर आप रस्म व रिवाज को ख़त्म नहीं करेंगे तो कौन ख़त्म करेगा? अफसोस की बात है मेरे भाइयों, जो नबी रस्म व रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, आज उस नबी के उम्मती रस्म व रिवाज में डूबे पड़े हैं। जहेज की गंदगी आज आपके इस अहले हदीस समाज में और आपके इस अंसारी समाज में पाई जाती है। बाकायदा डिमांड होती है, लड़की वालों से बाकायदा डिमांड होती है। लड़की ससुराल आती है, कदम कदम पे ताने दिए जाते हैं, तू क्या लेके आई, तेरे बाप ने क्या दिया तुझे? सास ताना देती है, ससुर ताना देता है। ये हमारे समाज का ये हाल है मेरे प्यारे भाइयों। आज यही वजह है कि आज बेटियां बोझ बन गई हैं। आज बेटियां क्यों माँ के पेट में क्यों मारी जा रही हैं? क्यों हॉस्पिटलों के डस्टबिन में बच्चियां पाई जा रही हैं? क्यों भारत में हर मिनट में एक बच्ची कत्ल हो रही है? अगर आप उसके रीज़न पर गौर करेंगे, उसके असबाब पर गौर करेंगे, बहुत बड़ी वजह ये जहेज नाम का नासूर है। एक लड़की जब पैदा होती है, बाप की पेशानी पर बल आ जाता है, माँ की पेशानी पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। क्यों? जब बेटी आती है तो जिम्मेदारी बन के आती है, माँ बाप को लगता है इसके जहेज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मेरा प्रोग्राम था, इत्तेफाक से रात में 9 बजे मैं पहुंचा। एक निकाह की तकरीब थी, निकाह का फंक्शन था। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना आप बड़े मौके से आए हैं, निकाह पढ़ा दीजिए। एक डॉक्टर साहब हैं, अपनी जमात के हैं, लड़की वाले भी अहले हदीस है, लड़का वाला भी अहले हदीस है, आप निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने निकाह पढ़ा दिया।
निकाह पढ़ाने के बाद में एक साहब कहने लगे, मौलाना आपने निकाह तो पढ़ा दिया, आपको मालूम है इस निकाह में जहेज कितना मिला है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। कहा कि लड़का चूंकि डॉक्टर है तो 5 लाख रुपया कैश और 10 लाख की गाड़ी उसको मिली है। 5 लाख रुपये कैश और 10 लाख रुपये की गाड़ी लड़की वालों से बाकायदा डिमांड करके लिया गया है। तो मैंने कहा इसका मतलब लड़की वाले बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं? कहा नहीं मौलवी साहब, ज़मीन बेच करके लड़की वालों ने ये काम किया है। अल्लाह अकबर, हम इस लेवल पर पहुंच गए। एक लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए अपना घर बेचे, अपनी ज़मीन बेचे, अपनी किडनी बेचे, अपना जिस्म बेचे और उसके बाद वो लड़की की शादी करे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम ये मेरे नबी का तरीक़ा नहीं है, ये मेरे नबी को उसवा नहीं है। मेरे नबी ने बेटियों को बोझ नहीं बनाया है, मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बनाया था, मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बताया था। मेरे नबी ने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े में कभी लड़की के बाप को किसी के दरवाजे पर जाके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तो लड़की के बाप पर किसी भी तरीके की दावत भी नहीं रखी है। दावत भी देगा तो लड़के का बाप देगा, वलीमा का इंतजाम लड़के वाला करेगा। लेकिन आज अफसोस की बात यह है, हम अहले हदीस भी हैं साहब, हम बड़े पक्के मुसलमान भी हैं, हम जो है बहुत अपने आप को दीनदार भी कह रहे हैं, और ये सारी गंदगियां आज हमारे अंदर हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का कलमा पढ़ते वक्त हमें सोचना चाहिए, उस नबी से अपना नाम जोड़ते वक्त हम सोचना चाहिए कि वो नबी कैसे थे और हम कैसे। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की अज़मत जानते हो? अल्लाह ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने तुमको इतना प्यारा रसूल दिया, इतना प्यारा रसूल दिया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है मेरे नबी को बुरा लगता है, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी के दिल को चोट पहुंचाती है, तुम तकलीफ में पड़ते हो और दर्द मेरे नबी को होता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और वो नबी तुम्हें हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे नबी का मिशन एक था मेरे भाई, लोगों का कैसे फ़ायदा हो जाए, लोगों का कैसे भला हो जाए, लोग कैसे जहन्नम की आग से बच जाए, यही मिशन था मेरे नबी का। ताइफ में पत्थर क्यों खाए आपने? आपके ऊपर नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, आपकी गर्दन पर गंदगी लाके डाली गई, आपको शायर कहा गया, आपको पागल कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया, आपसे जंग लड़ी गई, जंग ओहद में आपके दांत तोड़े गए, आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आप जख्मी हो गए, आपको जहर दिया गया। ये सारी तकलीफें मेरे नबी ने किस लिए बर्दाश्त की मेरे भाई? क्या नौज़ुबिल्लाह मेरे नबी को शोहरत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया की दौलत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया में नाम कमाना था? नहीं, मेरे नबी का एक ही मिशन था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको तो बस एक बात की चिंता है, एक बात की फिक्र है, लोग कैसे ईमान ले आए। ऐ नबी, इस चिंता में, इस फिक्र में कहीं आप अपने आप को ख़त्म न कर लें, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर लें। नबी का तो एक ही मिशन था मेरे भाई, नबी लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ओ लोगो, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान आग जलाता है, और जैसे ही आग जलाता है, फजाल हाज़िहिल फिराशु वद्दवाबु यकान फीहा, ये पतंगे और ये परवाने उस आग में जाने लगते हैं। उन पतंगों को, उन परवानों को वो हटाने की कोशिश करता है, मगर वो बार बार उस आग में जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम मानिन्नार व अंतुम तक़तहिमून फीहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम बार बार जहन्नम की आग में चलते चले जा रहे हो। वो नबी हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए थे मेरे भाई। मेराज का वाक़या याद कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको 50 टाइम की नमाज दी, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या मिला? का 50 टाइम की नमाज मिली।
कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को बहुत आजमाया है, बहुत तजर्बा किया है, आप जाइए और अपने रब से कम करवाइए। अल्लाह के नबी वापस जाते हैं और 50 में से 10 कम करवा करके 40 करवाते हैं। वापस आते हैं, हजरत मूसा कहते हैं ये भी ज़्यादा, इसमें भी कम कराओ। 40 से 30 करवाते हैं, 30 से 20 करवाते हैं, 20 से 10 करवाते हैं और 10 से 5 करवाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को खुद अगर पढ़ना होता, आप तो 50 नमाजें पढ़ लेते मेरे भाई, लेकिन आप बार बार अपने रब से जा रहे हैं और कमी करवा रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए, अपनी उम्मत की आसानी के लिए। मगर हम इतने बड़े बेईमान हैं, हम इतने बड़े मक्कार हैं, हम इतने बड़े खुदगर्ज हैं, वो 5 टाइम की नमाज भी आज हमसे पढ़ी नहीं जाती। 5 टाइम की नमाज भी हम पढ़ने को तैयार। हमारा नौजवान बेचारा रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा है, सुबह फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही है, मगर शैतान उसके कान में पेशाब कर चुका है। उसका कान शैतान का मूत्रालय बन चुका है, उसके कान में शैतान मूत चुका है, पेशाब कर चुका है, उसको सुला चुका है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ आ रही है, मगर वो फजर की नमाज में उठने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, ये बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। अजान हो रही है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। मगर ये अपनी दुकान पर बैठा है, ये अपने कारोबार में लगा है, ये अपने बिजनेस में लगा है। इसका कारोबार नमाज से बड़ा हो गया, इसकी तिजारत कारोबार, इसका कारोबार नमाज से बड़ा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे असली बंदे तो वो हैं, मेरे हकीकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं कि अल्लाह के जिक्र से और नमाज से उनका कारोबार उनको कभी नहीं रोकता है। जब नमाज का टाइम होता है वो फौरन जा करके नमाज पढ़ते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? फरमाया यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। उनके दिल में क़यामत के दिन का डर है, उनके दिल में डर है कि क़यामत के दिन अल्लाह को क्या हिसाब देंगे। इसलिए जितना बड़ा भी कारोबार हो, नमाज का टाइम होता है वो जल्दी से जाके नमाज पढ़ते हैं। आज हमारा हाल क्या है मेरे भाई? नबी से मोहब्बत का दावा बहुत करते हैं, नबी के नाम पे जान देने की बात करते हैं, और 5 टाइम की नमाज भी हम पढ़ने को तैयार नहीं है। जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक थी और जो 50 टाइम की मिली थी, और नबी के कहने पर और नबी की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने 5 नमाज कर दिया था, उस नमाज को भी हम पढ़ने को तैयार नहीं है मेरे भाई। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ओ लोगो हमने वो नबी तुमको दिया है जो नबी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो नबी रात में उठते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हज़रत ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। अल्लाह के नबी रात में उठते हैं और रोते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील अमीन आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हैं आप? कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब से कह दो, मेरे नबी से कह दो इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। वो नबी हमारे लिए रोया करते थे मेरे भाई। मिसवाक बहुत पसंद थी अल्लाह के नबी को। आखिरी टाइम भी आप अपने इंतकाल के पहले आपने मिसवाक की थी और मिसवाक करके आप दुनिया से गए थे। मिसवाक इतनी पसंद थी, मगर आपको अपनी उम्मत की आसानी का इतना ख्याल था। आपने फरमाया लौला अना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत को परेशानी न होती, अगर मेरी उम्मत को मुश्किल न होती, मैं हर नमाज के टाइम ज़रूरी कर देता मिसवाक को। मगर ज़रूरी कर देता तो दिक्कत आ जाती, परेशानी आ जाती, इसलिए आपने मिसवाक को ज़रूरी करार नहीं दिया। यह है उस नबी का मकाम और उस नबी की अजमत। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमारे लिए आसानियां लेकर के आए थे। और आगे बढ़िए, दुनिया में तो उस नबी का जो मकाम है वो है ही
कल क़यामत के दिन भी उस नबी का एक अलग मकाम होगा, एक अलग शान होगी। आपने फरमाया आना सय्यदु वलदी आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तमाम आदम की औलाद का सरदार रहूँगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्रु, और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़िइन, और क़यामत के दिन सबसे पहले मैं सिफारिश करूँगा। कोई नबी सिफारिश करने को तैयार नहीं। सूरज 1 मील की दूरी पर, गर्मी से लोग बेहाल, पसीने से बेहाल, और अल्लाह ताला इंतहाई गुस्से में होगा, और लोग सारे नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी कहेंगे हम आज अल्लाह की बारगाह में बात नहीं कर सकते, अल्लाह बहुत गुस्से में है, हम बोल नहीं सकते, हमसे कुछ चूक हुई, हम बात नहीं कर सकते। सारे नबी अपनी फिक्र करेंगे, और जब हमारे नबी के पास लोग जाएंगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास लोग जाएंगे, आप कहेंगे अना लहा, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और अल्लाह के आखिरी नबी अल्लाह की बारगाह में ऐसा सजदा करेंगे, वैसा सजदा आज तक किसी ने नहीं किया। अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करेंगे, वैसी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की। और उसके बाद अल्लाह आवाज़ देगा या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद आप सर उठाइए, सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, इश्फा तो शफ़ा, आप शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। मगर नोट कर लो मेरी बात, क़यामत के दिन नबी की सिफारिश और नबी की शफात किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी, किसी बिदअती को नसीब नहीं होगी, किसी लाल काले पीले धागे पर अपना भरोसा करने वाले को, और किसी कब्र पर, और किसी मूर्ति पर, और किसी पेड़ पर सजदा करने वाले को नसीब नहीं होगी। क़यामत के दिन अगर अल्लाह के नबी की शफात नसीब होगी तो तौहीद वालों को नसीब होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी दी जिसके कबूल करने की अल्लाह ने गारंटी ले ली, और हर नबी ने अपनी उस दुआ को दुनिया में मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। और मैं वो दुआ किसके लिए संभाल के मैंने रखा है? शफाअतन लि उम्मती, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूंगा। वही नाइलतुन इंशाअल्लाह मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, और क़यामत के दिन मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा जो तौहीद पर मरा होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरा होगा, जिसका खात्मा तौहीद पर होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जिस इंसान की तौहीद सही ना हो, जिस इंसान का अकीदा सही ना हो, जो इंसान शिर्क करके दुनिया से जाएगा, उसको क़यामत के दिन रसूल की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। और आगे बढ़िए, उस नबी का मकाम ये है, उस नबी की शान ये कि अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। उस नबी की शान ये कि वो दुश्मनों के लिए भी रहमत बन करके आए, अपनों के लिए भी रहमत बन करके आए, मुसलमानों के लिए भी रहमत बन करके आए, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत बन करके आए। वो नबी जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए, जानवरों को भी तकलीफ पहुंचाने का आपने हुक्म नहीं दिया। एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को तड़पा तड़पा के भूखा प्यासा रखा, बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरत जहन्नम में जाएगी। उसने एक बिल्ली को, एक बेजुबान जानवर को तड़पा करके मार दिया। और एक वेश्या औरत, एक बच्चलन औरत, उसने कुएं से पानी निकाला और एक प्यासे कुत्ते को जो प्यास से तड़प रहा था, अपने मोजे से पानी निकाल करके कुत्ते को पिलाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वेश्या औरत का ये अमल अल्लाह ताला ने कबूल करके उसकी बख्शिश कर दी। एक कुत्ते को, एक जानवर को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत कर दी। जानवरों के लिए भी आप रहमत बन करके आए। अब कोई यहाँ पे सवाल कर सकता है कि साहब अगर जानवरों के लिए रहमत है इस्लाम और अल्लाह के नबी, तो आपके मज़हब में मांसाहार की तालीम क्यों दी गई और आपके मज़हब में गोश्त खाने की तालीम क्यों दी गई? तो मेरे भाई, ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह की रहमत है। उसने जिन हलाल जानवरों को हमारे लिए हलाल बनाया है, हमारे खाने के लिए खुराक बनाया है, उन्हीं जानवरों को हम खाते हैं। हम किसी हराम जानवर को नहीं खाते हैं। ये बकरा बकरी है, भेड़ा वगैरह है, ये जितने भी हलाल जानवर हैं हम उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं। और जो हराम जानवर हैं हम उनको टच नहीं करते हैं। और हलाल भी हम अल्लाह का नाम लेके जब हम ज़बह करते हैं तब हलाल होता है।
ऐसा नहीं कोई बकरा अगर मरा पड़ा हो, जंगल में मरा पड़ा हो, हम नहीं खा सकते। जब तक अल्लाह का नाम लेकर इस्लामी तरीके से उसको ज़बह न किया गया हो, हम उसको नहीं खा सकते हैं। और जब हम जानवर को ज़बह करते हैं तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि जो आज जो झटके से मारते हैं जानवरों को, उसमें जानवर को बहुत तकलीफ होती है। और जो इस्लाम का तरीका है कि उसकी जो रगें, जो इस्लाम ने जो रगें बताई हैं, और उन रगों को के ऊपर जब छुरी चलाई जाती है तो जानवर की जान जो होती है बहुत आसानी से निकलती है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो, छुरी को तेज कर लो। जानवर को तड़पा तड़पा के मारने की इस्लाम तालीम नहीं देता है मेरे प्यारे साथी। मेरे नबी तो बेजान चीज़ों के लिए भी रहमत बन करके आए। आप एक खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे। एक औरत की नज़र पड़ गई जो अल्लाह के नबी के खुतबे में आया करती थी। उसने देखा कि अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं। उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है। अय अल्लाह के नबी, मैं चाहती हूँ कि आपके लिए एक अच्छे से मिंबर का इंतज़ाम कर दूँ ताकि आप उस मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दें। इस लकड़ी के तने पर आप खड़े होकर के खुतबा देते अच्छा नहीं लगता है। आज हमारे यहाँ मौलवी फटे पुराने कपड़े पहनता है तो लोग कहते हैं मौलवी को तो अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। मौलवी साहब जो आपके बच्चों को कुरान आके पढ़ाते हैं, उनके मैले कुचैले कपड़ों को देख करके कभी आपको शर्म नहीं आती कि कोई नया कुर्ते का कपड़ा ले जाके दे दे। आम का मौसम आता है, आपके घर में बच्चे आम खा रहे हैं, मौलवी साहब बेचारे 5,000 की तनख्वाह में कैसे कैसे अपना परिवार चला रहे हैं। उनके बच्चे अपने बाप से कहते हैं बाजार मुझे आम दिला दो। वो सब्र करने की तलकीन करते हैं और दुनिया कहती है मौलवी के पैसे में अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। मेरे प्यारे साथियों, उस मौलवी को आपने अपने दर का जो भिखारी बना के रखा है उसको बरकत का खूबसूरत नाम न दीजिए। माफ करना मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर बात यही सच है कि हम इन उलमा को खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं। अगर मौलवी अच्छा लाइफ स्टाइल इख्तियार कर ले, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, मौलवी हलाल तरीके से अगर घर मकान बना ले और सवारी का इंतज़ाम कर ले तो उस पर भी लोग उंगली उठाते हैं कि मौलवी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये सोच है हमारी कौम की, ये अपने उलमा को और अपने रहनुमाओं को खुशहाल नहीं देखना चाहती। ये चाहती है ये आकर के हमसे चंदा मांगते रहे, हमारे दर के फ़कीर और मोहताज बने रहे। लॉकडाउन में हमने देखा कितनी मस्जिदों में इमाम जिनको 8,000 10,000 तनख्वाह दी जाती थी, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर जिनको 8-10 हज़ार की तनख्वाह दी जाती थी और उस तनख्वाह से उनका घर परिवार चला करता था। लॉकडाउन लग गया, मदरसे वालों ने आंखें फेर ली, मस्जिद की कमेटी ने आंखें फेर ली, मौलवी साहब हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है। उन मौलवियों ने कितनी परेशानियों के साथ अपने अय्याम काटे, अपने दिन काटे मेरे भाइयों। लोगों से कर्जे ले लेकर के, लोगों से मदद मांग मांग करके उन्होंने अपना गुजारा किया। और मैं कई ऐसे मौलवियों को जानता हूँ, लॉकडाउन के बाद उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया और रो करके कहने लगे मौलवी साहब अब हमें इमामत नहीं करनी है, अब हमें मदरसे में नहीं पढ़ाना है, हमें ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारनी है, अब हम अपना बिजनेस करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, हम आज़ादी की जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये उलमा भी आपकी तरह इंसान होते हैं, इनके बच्चों को भी आपके बच्चों की तरह ज़रूरतें होती हैं, इनकी बेटियों की भी आपकी बेटियों की तरह ज़रूरतें होती हैं। मेरे भाइयों, अपने उलमा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा करो। नहीं रखते हम ख्याल, अपने उलमा की ज़रूरतों का हम ख्याल नहीं रखते। मेरे मस्जिदों में कभी आप जाकर के देखिए इमाम के रहने का कमरा कितना बड़ा होता है। बाज़ मस्जिदों में मैंने देखा कि सीढ़ी के नीचे जो छोटी सी जगह बनी होती है कोठरी टाइप की, उसमें इमाम को रखते हैं। इमाम बेचारा अगर ढंग से खड़ा हो जाए तो सर उसका छत से लड़ जाए। हमें शर्म नहीं आती है? हम अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ अपने घर में रहें और इमाम साहब अपने परिवार से दूर आपकी मस्जिद में इमामत कराएं और महीने 2-2 महीने अपने परिवार से दूर रहें। मेरे भाइयों, ये कौन सा इंसाफ है? आपके बच्चे आपके साथ रहें और मौलवी का बेटा अपने बाप के रहने के बावजूद वो बेचारा यतीम बन के ज़िंदगी गुजारे और मौलवी की बीवी बेवा की ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा के मसाइल पर भी नज़र रखो। मेरे भाइयों, आज सरकारी टीचर रिटायर होता है, गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है।
दुनिया की किसी भी नौकरी में कोई रिटायर होता है, उसको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। मौलवी रिटायर होता है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कितने जमात के बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जमात की खिदमत की, उम्मत की खिदमत की, तकरीरें करते रहे, किताबें लिखते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। जब उस लेवल पर और उस मरहले पर पहुंचे, जब वो बीमार हो गए, जब बूढ़े हो गए, जब कमजोर हो गए, जब नातवा हो गए, उनके दवा इलाज के पैसे नहीं हैं, तड़प तड़प के और घुट घुट के मर गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये उलमा की मोहब्बत का तकाजा नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखो। औरत ने देखा अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पे खुतबा दे रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके लिए खूबसूरत मिंबर बनवा देती हूँ। अगला जुमा आया और मिंबर बन के तैयार हो गया। अगले जुमा में बेहतरीन मिंबर बन के आ गया। और अल्लाह के प्यारे नबी जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे चढ़ते हैं तो लकड़ी के तने से रोने की आवाज़ आने लगती है। लकड़ी के तने को आपने साइड में डाल दिया, किनारे डाल दिया, लकड़ी के तने से रोने की आवाज़ आने लगी। सहाबे किराम हैरान हो गए कि लकड़ी का तना कैसे रो रहा है, इससे रोने की कैसे आवाज़ आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर से उतरते हैं और उस लकड़ी के तने को अपने सीने से लगाते हैं। और मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर इसको अपने सीने से न लगाता लहन्ना इला यौमिल क़ियामा, तो ये क़यामत तक रोता रहता। और जब आपने उसको अपने सीने से लगाया फ़जालत तइन्नु अनीन सभी, तो वो लकड़ी का तना बच्चे की तरह सिसकने लगा। पहले तो रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर जब आपने सीने से लगाया तो सिसकने की आवाज़ आने लगी। जैसे छोटे बच्चे जब रोते रहते हैं और माँ जब उनको गोद में ले लेती है, बाप उनको गोद में ले लेता है, तो वो रोना तो बंद कर देते हैं, मगर सिसकने की आवाज़ बड़ी देर तक आती है। लकड़ी के तने से सिसकने की आवाज आ रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहा तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, इस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के मैं खुतबा देता था और कुरान और हदीस की बातें बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना जब आज मैंने इसको छोड़ के जब मैं मिंबर पे खड़ा हो गया तो ये रोने लगा। मेरे प्यारे साथियों, एक लकड़ी का तना अपने नबी से मोहब्बत करता था, एक लकड़ी का तना कुरान से मोहब्बत करता था, एक लकड़ी का तना हदीस से मोहब्बत करता था। हम कितने बदनसीब हैं, हमें किस्से अच्छे लगते हैं, हमें कहानियां अच्छी लगती हैं, हमें फजूल बातें अच्छी लगती है, और हमें कुरान और हदीस की मजलिसों में मज़ा नहीं आता, हमें कुरान और हदीस की बातों में हमें लुत्फ नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने के लिए भी अल्लाह के प्यारे नबी रहमत बन करके आए, उस बेजान चीज़ के लिए भी आप रहमत बन करके आए। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो नबी जिनकी शान और जिनका मकाम यह है। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की अजमत को पहचानो। आज दुनिया उस नबी को गालियां दे रही है। फेसबुक उठाओ, उस नबी के बारे में कितने गंदे गंदे जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं, और हमारा नौजवान ये बेचारा नशे में डूबा हुआ है, ये सोशल मीडिया पर लड़कियों से चैटिंग में लगा है, और हमारी कौम की बेटियां ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी बेपर्दगी और बेहयाई का इजहार कर रही हैं। अरे तुम्हारे ईमान की गैरत कहाँ मर गई, तुम्हारे नबी की मोहब्बत कहाँ मर गई। अगर तुम्हें अपने नबी से प्यार होता, अपने नबी से मोहब्बत होती, तो तुम सोशल मीडिया पर ये जो तूफान बदतमीजी मचाया जा रहा है, तुम्हारे नबी के ऊपर जो ये कीचड़ उछाले जा रहे हैं, तुम इल्म हासिल करते, तुम इंग्लिश सीखते, तुम कुरान पढ़ते, तुम नबी की सीरत पढ़ते और उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दौर में एक आर्या समाजी ने किताब लिखी, अल्लाह के नबी पर बड़े गंदे गंदे हमले किए, बड़े गंदी गंदी बातें लिखी, और किताब का नाम रखा रंगीला रसूल। रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी। आज भी इंटरनेट पर वो किताब मौजूद है हिंदी जुबान में। मगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कभी मौका चूकते नहीं थे। इस्लाम पर जब भी कोई हमला होता था और नबी की शान पर जब कोई हमला होता था, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फौरन उसका जवाब देते थे। शमशीर बेनियाम थे वो, उन्होंने मुक़द्दस रसूल के नाम से किताब लिखी। मेरे प्यारे साथियों, आज कभी अपने दिलों को टटोलो और अपने गरेबानों में झांको कि आज इस्लाम से मोहब्बत का हम नाम लेते हैं, इस्लाम का डिफेंस करने के लिए हम कितने तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी का डिफेंस भी किया करो, नबी का दिफा भी किया करो, नबी की सीरत को दुनिया के सामने बयान भी किया करो। रमज़ान का महीना आगे आ रहा है और हम और आप, अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आ रहा है। पिछले रमज़ान में आपको याद होगा, आपके इसी गांव में बहुत सारे लोग रमज़ान में आपके साथ रोज़ा रखते थे, मस्जिद में तरावी की नमाज़ पढ़ते थे, आपके साथ इफ्तार करते थे, आपके साथ सहरी करते थे। मगर आज वो हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं।
इंतकाल हो चुका उनका, अल्लाह के पास चले गए, मगर हम अभी जिंदा हैं, हम और आप जिंदा हैं और अल्लाह ताला हमें एक और रमज़ान दे रहा है। ये बड़ा अच्छा मौका है मेरे भाई कि अपने हालात को हम सुधार लें, अपनी कमियों को टटोल लें। जो शराबी कहता है कि शराब नहीं छूट रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ सच्चे दिल से, अगर वो सिर्फ रमज़ान में ये तय कर ले मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सच्चे दिल से अल्लाह से तड़प तड़प के दुआ करे कि अल्लाह इस गंदगी से मुझे बचा ले। अगर वो रमज़ान की पहली तारीख से रमज़ान की आखिरी तारीख तक शराब को हाथ न लगाए, अगर उसकी तौबा सच्ची है, उसकी नीयत सच्ची है, उसके दिल का इरादा पक्का है, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। जो लोग साल भर नमाज नहीं पढ़ते, आइए रमज़ान आपको मौका दे रहा है। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की उस इंसान के लिए जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। मेरे भाइयों, रमज़ान कोई मामूली महीना नहीं है। रमज़ान हमें चेंज कर देता है। आम दिनों में हम नहीं उठते सुबह 4 बजे, आम दिनों में हम दोपहर का खाना खाते हैं, आम दिनों में हम शाम को 5 बजे कुछ नहीं खाते हैं, मगर रमज़ान में सब चेंज हो जाता है। सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खा रहे हैं, दोपहर में हम भूखे प्यासे हैं, फिर शाम को इफ्तार के टाइम हम खाना खा रहे हैं, फिर रात में तरावी पढ़ रहे हैं, सोने का टाइम बदल गया, उठने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमज़ान हमें सबक दे रहा है कि अगर तुम चाहो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो, अगर परिवर्तन लाना चाहो, अगर चेंजिंग लाना चाहो, अगर पक्का इरादा करो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान में एक काम आप और कीजिए, थोड़ा अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ लीजिए। रमज़ान कुरान का महीना है। मेरे भाइयों, आज इस उम्मत के लिए बड़े अफसोस की बात है, हमारा नौजवान 1 घंटा मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। 1 घंटा अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, नौजवान तड़पता रहता है, जल्दी से मोबाइल को चार्ज करो, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप पर कितने लोगों का मैसेज आया होगा, कितने लोगों की कॉल आई होगी। 1 घंटा हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। मेरे भाइयों, जो नौजवान 1 घंटा मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, वो नौजवान अपने दिल पर हाथ रख करके बताए उसने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, शायद उनके सर शर्म से झुक जाएं, आखिरी बार उन्होंने रमज़ान में कुरान को छुआ था, उसके बाद कुरान को छूने की नौबत नहीं आई थी। ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे मेरा मैसेज तेरे घर में पड़ा था, मेरा पैगाम तेरे घर में पड़ा था, मेरी किताब तेरे घर में पड़ी थी, तूने कभी नहीं समझा, तूने कभी नहीं पढ़ा, तूने कभी गौर नहीं किया, कभी उस कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान को पढ़ो। और आज अगर भारत के 25 करोड़ मुसलमान ये तय कर लें कि हर मुसलमान 4 कुरान गैर मुस्लिमों तक बांटेगा, 4 कुरान हिंदी में, बंगला में, जो भी जुबान हमारा गैर मुस्लिम भाई जानता है उसको पहुंचाएगा। अगर भारत के 25 करोड़ मुसलमान ये तय कर लें तो 100 करोड़ गैर मुस्लिमों तक बड़ी आसानी के साथ कुरान को पहुंचाया जा सकता है। मेरे भाइयों, ये काम करने का है। जलसे जुलूस कराना ठीक है, इसकी भी एक ज़रूरत है, ये भी बड़ा अहम काम है, मगर ये काम भी करने का है कि आज अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक हम कुरान को पहुंचाएं। और माफ़ करना, हमने और आपने जो ये चस्का लगा लिया, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब आए तो हम साहब उनके ज़रिए कुछ जो है हम वेद के श्लोक सुन लें, गीता के श्लोक सुन लें, मौलाना जरजीत साहब आए उनसे हम कुछ मंत्र वगैरह सुन लें। और चतुर्वेदी उलमा तो आपके इस बिहार, बंगाल में, झारखंड में बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। हम चतुर्वेदी नाम और टाइटल लगा करके अपने उलमा से, उनके मुंह से हम संस्कृत के श्लोक सुनते और हमें बड़ा मज़ा आता है। ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेहतर तो ये था कि आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कुरान की आयतों के ज़रिए समझाते, जन्नत के बारे में उनको बताते, जहन्नम के बारे में उनको बताते। मेरे प्यारे साथियों, आज काम ये करने का है, आज नबी की सीरत को आम करने का मौका और वक्त है। मेरे भाइयों, आज दुनिया प्यासी है, आज दुनिया को ज़रूरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम को जानने की। और हमारा और आपका तो ये अकीदा है कि हमारे नबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और हमारा दीन अल्लाह का सच्चा दीन है। और जब अल्लाह का सच्चा दीन है तो यकीन रखो मेरे भाई, इस बात की गारंटी है कि इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन रखा है, एक आकर्षण रखा है। इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में एक आवाज़ है, हर इंसान की फितरत में, उसके नेचर में ये दीन मौजूद है। बस ज़रूरत है उसको बाहर लाने की।
अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई, अगर उसको हम सही तरीके से इस्लाम के बारे में समझाएं तो कुछ नहीं तो कम से कम उसके दिमाग में जो गलत फहमी का नफरत डाला गया है, जो जहर डाला गया है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। आज रसूल की अज़मत के मौजू पर ये खिताब करते हुए मैं आपको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने रसूल से मोहब्बत है तो अपने रसूल की सीरत को आप पढ़िए और समझिए। अभी आपने सुना होगा बांग्लादेश के एक बहुत बड़े आलिम जो है डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब का भी हाल में इंतकाल हुआ, जिन्होंने बंगला ज़ुबान में बड़े अहम काम किए और बड़ी अहम किताबों का उन्होंने बंगला ज़ुबान में ट्रांसलेशन किया है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके अहले हदीस जमात के एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अल्लाह के नबी के जीवन के ऊपर, अल्लाह के नबी की सीरत के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था अर्रहीकुल मख्तूम, और ये किताब एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए लिखी गई थी और पूरी दुनिया की सैकड़ों किताबों में इस किताब को पहला प्राइज़ मिला था। और आज भी पूरी दुनिया में सीरत पर सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ी जाती है, और हिंदी में भी वो अवेलेबल है और बांग्ला ज़ुबान में भी उसका अनुवाद हो चुका है। मैं आप सबको ये दावत देता हूँ, अपने नौजवानों से जो हिंदी जानते, जो बांग्ला जानते, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में एक बार अपने दिल में रसूल की मोहब्बत को सजा करके इत्मीनान के साथ अर्रहीकुल मख्तूम को पढ़ ले मेरे भाई। मेरा दावा है अगर आप एक मरतबा इस पूरी किताब को ख़त्म कर लेंगे, आपके दिल का ईमान बढ़ जाएगा, आपके दिल में रसूल की मोहब्बत बढ़ जाएगी, इस्लाम से मोहब्बत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवानों में जो खराबियाँ पाई जा रही हैं, जो दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों में पैदा हो रही है, जो शहवत परस्ती हमारे अंदर आ रही है, जो माल की मोहब्बत में हम डूबे जा रहे हैं, हराम कारोबार हम कर रहे हैं, जुआ और सट्टे के नए नए तरीके हमारा नौजवान अपना रहा है। अभी कटिहार के इलाके में मैं गया, एक साहब बताने लगे कोई कंपनी आई है जो बिटकॉइन वगैरह के नाम से पैसा कलेक्ट करती है और इतना पैसा उसमें लगाओ, हर महीना इतना पैसा मिलेगा, और पूरा गांव वो काम कर रहा है। और गांव की मस्जिद को जो इमाम साहब है वो भी लोगों को जोड़ रहे हैं और बड़े फ़ायदे बयान कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि ये कोई तिजारत नहीं है, ये कोई तिजारत नहीं है, ये हराम है। ये जुआ की एक शक्ल है कि आप 1 लाख रुपया लगाओ और हर महीने आपको 5,000 रुपया मिले। तिजारत में तो अप डाउन होता रहता है। तिजारत में कभी ऐसा भी होता है कि आपने 1 लाख लगाया और महीने का 10,000 आपने कमा लिया, और कभी ऐसा हुआ कि आपने 1 लाख लगाया और महीने में 1 पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। तो तिजारत होती है। ये जितनी कंपनियां हैं जो पैसा लगा करके आपको ऑफर दे रही हैं, ये सब आपको टोपी पहना रही हैं, सब फ्रॉड हैं, और आज हमारा नौजवान उसमें डूबा चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन हराम तरीकों से अगर आपको बचना है, अपने नबी की सीरत को आप पढ़िए, अपने नबी की ज़िंदगी को आप पढ़िए। जब आप अपने नबी की सीरत को पढ़ेंगे तो आपके दिल में हलाल की मोहब्बत पैदा होगी और हराम से नफ़रत पैदा होगी। मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपने नबी की बीवियों के हालात आप पढ़ें, अपने नबी की बेटियों के हालात आप पढ़ें। आपके अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो खराबियाँ हैं, जो बेपर्दगी है, जो बेहयाई है, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगी। आज ज़रूरत है कि अपने नबी की सीरत को हम जानें और पढ़ें। मेरे प्यारे साथियों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में जो बिगाड़ है, जो बुग़्ज़ व अदावत है, जो लालच है, जो माल की मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको ख़त्म करके हमारे दिलों में अपने नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। आइंदा आने वाले रमज़ान के महीने का हक़ अदा करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के महीने के रोज़े, तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ और अज़कार की पाबंदी करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस मदरसे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए, दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, अल्लाह उन उलमा के आने जाने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।